जरा सोचिए, अगर चीन ने ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना ही लिया और उसकी धारा को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ड्रैगन इस बम से कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। इसका अनुमान इसी बात से लगाइए कि इससे पहले चीन दुनिया के सबसे बड़ा बांध थ्री गॉर्जेस डैम बनाकर धरती की धुरी बिगाड़ चुका है और अब इससे भी 3 गुना बड़ा डैम बनाने जा रहा है। सवाल यह है कि चीन अब सबसे बड़े डैम से भी 3 गुना विशाल डैम बनाकर आखिर हासिल क्या करना चाहता है। ये जानने के लिए 4 साल पहले हुई एक घटना का विश्लेषण करना होगा। चीन ब्रह्मपुत्र के साथ वही करना चाहता है जो 2021 में मेकोंग नदी के साथ कर चुका है। दुनिया का सबसे विशाल डैम बनाने की सनक में चीन सिर्फ भारत और बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है। दुनिया का सबसे विशाल डैम परमाणु प्रलय से भी बड़ी तबाही ला सकता है। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े डैम को हथियार की तरह इस्तेमाल किया तो यह हिमालय को खोखला बना देगा। धरती के घूमने की धुरी को बदल देगा। सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम का चक्र बदल देगा। हरे भरे जंगलों को सुखा देगा और रिहायशी इलाकों को सैलाब से भर देगा। दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनने से ब्रह्मपुत्र नदी की चाल हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। आखिर चीन के सबसे बड़े डैम का धरती के वातावरण और गति पर कितना बुरा असर होगा, अब उसे समझिए। इस डैम के निर्माण से हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन और भूकंप का खतरा बढ़ जाएगा। भूस्खलन के खतरों के बीच लाखों लोगों को पलायन पर मजबूर होना पड़ेगा। कई जन्य जीवों की प्रजातियों के अस्तित्व खतरे में आ जाएंगी। साथ ही दुनिया के इकोसिस्टम का ऑर्डर बदल जाएगा। हिमालय में इतने बड़े घनत्व को आप जब रोकेंगे तो बहुत बड़े स्तर पर वाष्पीकरण होगा और जब वाष्पीकरण होगा तो पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, क्या यह मानसून का साइकिल है उसे किस तरह इंपैक्ट करेगा। इतना बड़ा जल का दबाव क्या किसी थ्रस्ट को, फॉल्ट को एक्टिवेट कर सकता है? और वो भारत को ही नहीं, दूसरे जो देश है जो चीन का भाग है उसे भी प्रभावित कर सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला दुनिया का सबसे विशाल डैम भारत और बांग्लादेश के लिए कितनी बड़ी मुसीबत लाने वाला है, इसे 4 साल पहले किए चीन के एक षड्यंत्र से समझ लीजिए। 2021 में चीन ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के 3 हफ्तों के लिए मेकोंग नदी के पानी को 50% तक कम कर दिया। इससे नदी जगह जगह सूख गई और कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम तक हाहाकार मच गया। चीन जैसे विस्तारवादी मुल्क से नियम कायदे कानूनों का पालन करने की कल्पना करना ही बेईमानी है। चीन जो मेकोंग नदी के साथ कर चुका है वो कभी भी ब्रह्मपुत्र के साथ भी कर सकता है। चीन चिंकारी साबित हो सकता है।